रमजान में गाजा के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमेरिका इस वोटिंग से दूर रहा। गाजा में रमजान के दौरान सीजफायर से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में 15 में से 14 सदस्यों ने वोट किया। वहीं अमेरिका मतदान में शामिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से यह प्रस्ताव आसानी से पास हो गया। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से इजरायली पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच भी तनाव की स्थिति बन गई है। अमेरिका की मनाही के बावजूद भी नेतन्याहू इजरायली सेना को लगातार राफा में भेजने की जिद पर अड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस प्रस्ताव के पारित होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, सुरक्षा परिषद ने गाजा पर लंबे समय से प्रतीक्षित एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में तत्काल युद्ध विराम और सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। इस प्रस्ताव को तुरंत क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अमेरिका के वीटो का इस्तेमाल न करने की वजह से इजराइल अब भड़क गया है। इजराइल ने बाइडेन प्रशासन के साथ प्रस्तावित उच्च स्तरीय बैठकों से हटने का फैसला लिया है। अमेरिका के कदम से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की निराश होने की बात सामने आई है। 2 इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि मतदान में अनुपस्थित रहने के अमेरिका के फैसले ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अपने 2 शीर्ष सलाहकारों की अमेरिका की निर्धारित यात्रा रद्द करने के लिए प्रेरित किया है। आपको बता दें कि गाजा के मामले पर 3 अलग अलग मौकों पर अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए लाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को विफल करने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है। सोमवार को ऐसा न करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने युद्ध विराम प्रस्ताव को वीटो नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय वोटिंग से दूर रहकर प्रस्ताव को पारित होने दिया। वॉशिंगटन के रुख में बदलाव के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी कर वॉशिंगटन पर इजरायल के युद्ध प्रयासों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। नेतन्याहू के फैसले पर व्हाइट हाउस ने कहा, यह बहुत निराशाजनक है। गाजा में सीज फायर से जुड़े इस प्रस्ताव के पारित होने पर यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने कहा है कि यह प्रस्ताव इस बात पर जोर देता है कि रमजान के महीने के दौरान हमें शांति के लिए फिर से प्रतिबद्ध होना चाहिए। लिंडा थॉमस ने कहा कि हमास समझौते को स्वीकार करके ऐसा कर सकता है। बंधकों की रिहाई के साथ ही युद्ध विराम तुरंत प्रभावी हो सकता है। इसके लिए हमास पर दबाव डाला जाना चाहिए। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि हम इस बात से बहुत निराश हैं कि इजरायल का प्रतिनिधि मंडल वॉशिंगटन नहीं आ रहा है। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी बंधकों, मानवीय सहायता और दक्षिणी गाजा शहर राफा में नागरिकों की सुरक्षा सहित मुद्दों पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ अलग से बातचीत के लिए मिलेंगे। गैलेंट इस समय वॉशिंगटन में है। किर्बी ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मतदान से दूर रहने के फैसले के बावजूद अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।